Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम औ की मात्रा के शब्द को पढ़ेंगे और साथ साथ में अपनी कॉपी में भी लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में भी हमने औ की मात्रा के शब्द पढ़े थे, जिसमें हमने क्या किया, वर्ण पर जो मात्रा लगी हुई है उसको उसके साथ लिखा और पूरा शब्द हमने पढ़ा। जैसे प प्लस औ की मात्रा पौ प्लस ध प्लस आ की मात्रा धा, तो शब्द क्या बन गया था, पौधा। क्या शब्द बन गया था बच्चों, पौधा, पौधा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से सारे शब्द पढ़े थे हमने, जैसे कौवा, लौकी, नौकर, मौसी, नौका, दौड़। ठीक है बच्चों, ये हम अपनी पिछली क्लास में हमने ये सब शब्द पढ़े थे। आज की क्लास में हम औ की मात्रा के कुछ और शब्द पढ़ेंगे और उसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करूंगी आपने जो पिछला काम आपको दिया था मैंने कक्षा कार्य, वो आपने कर लिया होगा। अब आपको करना है औ की मात्रा के शब्द। ठीक है, जिस तरह से शब्द लिखा है वैसा का वैसा शब्द हमें यहाँ लिखना है और साथ ही साथ उसे बोलने का प्रयास भी करना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है, म प्लस औ की मात्रा प्लस स प्लस म प्लस बड़ी की मात्रा, तो शब्द बन रहा है मौसमी। मौसमी। क्या शब्द बन रहा है बच्चों, मौसमी। तो इसे लिखते हैं, म पे औ की मात्रा मौ, क्या बन रहा है, मौ स मी, मौसमी। क्या शब्द बन गया, मौसमी। अब एक बार फिर से इस शब्द को लिखते हैं, म पर ओ की मात्रा मौ, साथ साथ में बोलते जाए आप भी, ताकि आप भी इन शब्दों को पढ़ने में एकदम अच्छे हो जाएं। मौसमी, मौसमी। अब अगला शब्द क्या है, मौसमी। मौसमी क्या होता है, एक तरह का फल। अब उसके बाद है मौसम। ठीक है, मौसमी अलग चीज है और मौसम अलग। जो मौसमी होती है वो एक फल है और मौसम क्या होता है, जैसे सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम। तो शब्द है मौसम, मौसम। म पे औ की मात्रा मौ स म, मौसम। उसके बाद अगला शब्द है न पे औ की मात्रा नौ प्लस क प्लस र, तो शब्द क्या बन रहा है, नौकर। क्या शब्द बन रहा है, नौकर। न पे औ की मात्रा नौ, फिर है क और फिर है र, नौकर। इसी तरह से फिर से लिखेंगे, नौ, न पे औ की मात्रा नौ, क र, नौकर। उसके बाद अगला शब्द खी ख। ठीक है बच्चों, पहले क्या है, छोटी है, छोटी किस पर लगी हुई है, ख पर, तो शब्द क्या बन जाएगा, खी। क्या बन जाएगा, खी। छोटी ई किस पर लगी हुई है, ख पर, तो क्या बनेगा, खी। फिर है ल पे औ की मात्रा लौ, खी, खिलौ ना, खिलौना। क्या शब्द बन गया, खिलौना। अब फिर से लिखते हैं, ख पर छोटी ई, तो क्या बन गया, खी। ल पे औ की मात्रा, तो क्या बन गया, लौ। और न पर आ की मात्रा ना, क्या शब्द बन गया, खिलौना, खिलौना। उसके बाद अगला शब्द त पे औ की मात्रा तौ, क्या बन जाएगा, तौ। फिर ल पर छोटी ई की मात्रा क्या बन जाएगा, ली। और फिर है य पर आ की मात्रा, तो बन गया तौलिया, तौलिया।
त पर औ की मात्रा त, ल पर छोटी ई की मात्रा ली, और य पर आ की मात्रा या। तो क्या शब्द बन गया? तौलिया। उसके बाद अगला शब्द क, क पे औ की मात्रा क, क्या बन जाएगा? क, और अ पे आ की मात्रा आ, तो क्या बन गया? कौआ। उसी तरह फिर से क पे औ की मात्रा क, और अ पे आ की मात्रा आ, कौआ। उसके बाद अगला शब्द है प, प पे औ की मात्रा प, फिर धा, ध पे आ की मात्रा, तो ध में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा? धा। तो शब्द बन जाएगा पौधा। वापस से लिखो प, प पे औ की मात्रा प, फिर ध, ध पे आ की मात्रा धा, शब्द बन गया पौधा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है? मौसमी, मौसमी। उसके बाद मौसम, मौसम। फिर अगला है नौकर, नौकर। फिर है खिलौना, खिलौना। उसके बाद है तौलिया, तौलिया। फिर शब्द है कौआ, कौआ। उसके बाद पौधा, पौधा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है? औ की मात्रा के शब्दों को, या आपका कक्षा कार्य अपनी कॉपी में करना है। तो मैं आशा करूंगी कि जो मैंने औ की मात्रा के आपको शब्द पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे कि औ की मात्रा के शब्दों को किस तरह से पढ़ा जाता है। औ की मात्रा और औ की मात्रा दोनों में फर्क होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो ओ की मात्रा होता है, जैसे हम पढ़ते हैं जो उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसको ओ पढ़ा जाता है। जबकि औ की मात्रा में, जैसे इस शब्द पर म पर लगी है औ की मात्रा, तो इसे हम मौसमी पढ़ेंगे, ना कि मौसमी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। औ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरह का इसका चिन्ह होता है। और इसे किस तरह से लगाया जाता है? किसी भी वर्ण के बाईं तरफ इसको घुमाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, आप कोई शब्द लिखो, जैसे अ है, अ पे हम लगा रहे हैं औ की मात्रा, तो मात्राओं को इस तरफ दाहिनी ओर नहीं घुमाना है, आपको बाईं ओर घुमाना है। ठीक है, और ना ही कभी इस तरह की मात्रा आपको लिखनी है कि आपने एक इधर घुमा दिया और एक मात्रा को इधर घुमा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और ना ही कभी इस तरह की मात्रा लिखनी है कि एक आपने यहाँ लगा दी मात्रा और एक यहाँ लगा दी, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि जो मैंने आओ की मात्रा आपको पढ़ाई है आप अच्छे से समझे होंगे। सबसे पहले हमने हर एक वर्ण पर आओ की मात्रा लगाई, उसको हमने बोलना सीखा। फिर उससे पहली वाली क्लास में हमने वर्ण और आओ की मात्रा को जोड़ करके शब्द बनाया, उसे पढ़ना सीखा। और आज की क्लास में हमने औ की मात्रा के और शब्द पढ़े, जैसे मौसमी, मौसम, नौकर, खिलौना, तौलिया, कौआ और पौधा। तो इस तरह से जो है औ की मात्रा पूरी हो चुकी है। मैं आशा करूंगी कि आप अब औ की मात्रा के शब्दों को, औ की मात्रा को पढ़ना सीख गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।